मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने दे दी है। अब MPPSC की परीक्षा के लिए उम्र की सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। घोषणा के मुताबिक सिर्फ 1 साल के लिए उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, क्योंकि कोरोना के कारण कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं दे सके थे और सरकार से लगातार उम्र की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुझे कई बच्चे मिले कोविड के कारण पिछले वर्षों में PSC की परीक्षाएं नहीं हुई, स्थगित हो गई थी और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है PSC में परीक्षा देने की, उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि PSC की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। छात्रों को अपशब्द कहना झाबुआ SP को भारी पड़ गया। CM शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर सस्पेंड करने का आदेश दिया। CM बोले, मेरे पास रिपोर्ट आ गई है कि आवाज तत्कालीन SP झाबुआ की ही थी। झाबुआ SP को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है? अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। आज सवेरे मुझे जानकारी मिली थी कि तत्कालीन झाबुआ SP ने मेरे भांजों ने कुछ मांग की थी, बच्चों ने कुछ मांग की थी, तो उनको अपशब्द बोले थे। मैंने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे और सवेरे ही मैंने जांच के आदेश दिए थे कि वास्तव में क्या ये उनकी आवाज है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, ये SP तत्कालीन झाबुआ की ही आवाज थी। मैं बच्चों के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल करे, बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ SP को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का ऑफर। कमलनाथ बोले, कांग्रेस छोड़कर BJP में जाने वालों को वो अपनी कार में भिजवाएंगे, क्योंकि उन्हें खुशामद में विश्वास नहीं है। साथ ही उन्होंने BJP पर भी निशाना साधा। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार BJP से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद के कुकरदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आरक्षण पर BJP की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है। जब तक हमारी सरकार रही, हम अपने फैसले पर कायम रहे। वर्तमान सरकार ने इस पर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 25/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि
वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था, और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नान घोटाले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि ईडी की बातों को गंभीरता से समझने की जरूरत है। मामले में फैसले का इंतजार करना बेहतर होगा। ईडी ने आरोपियों द्वारा सबूत नष्ट करने की कोशिश की, कोर्ट को जानकारी दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। ईडी के कमेंट और ईडी की बातों को आप उसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करिए, मगर चूंकि ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, आज काफ़ी उसमें चर्चा हुई और सोमवार को और चर्चा होगी, तो मैं ये कहूँगा कि हमको सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। जो मैटर आज सब जुडिस है, जिसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन हो रहा है, उस विषय को लेकर जो कोर्ट में बहस का हिस्सा है, हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़ने आए पीएम मोदी का फोटो सोशल मीडिया पर एडिट कर वायरल किया जा रहा है। वायरल फोटो में पीएम मोदी चीतों की फोटो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कैमरे का कवर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साइबर सेल को जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसकी जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई करें। 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। ये कॉरिडोर 750 करोड़ की लागत से बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। भुवनेश यादव, किरण कौशल और समीर विश्नोई को नई जिम्मेदारी मिली है। सभी के विभागीय प्रभार बदले गए हैं।